सम्मानित ब्रजेश पाठक जी ने सभी डॉक्टर्स को किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हेल्थ में उत्तर प्रदेश कितना काम कर रहा है, क्या कुछ नए चीजें जो है हेल्थ के डिपार्टमेंट में किए गई हैं जब से कमान संभाली है ब्रजेश पाठक जी ने, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी। ओवर टू यू अरविंद जी। ममता, थैंक यू वेरी मच। बड़ा कठिन काम था ये, इतने सारे एक साथ हमारे बीच में जिनको हम भगवान की संज्ञा देते हैं और जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, इतने सारे डॉक्टर्स आए थे। सारे लोग प्लीज़ जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ कि जिस विश्वास के साथ हम लोगों ने अपने माननीय लोगों को सम्मानित किया है, उस विश्वास को हम लोग अपने जिलों में भी देखेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि गरीब रोगी अगर उनके पास जाएगा तो उम्मीद करेंगे कि उसका इलाज हो। और मैं समझता हूँ कि मंत्री जी के भी मन में ये इच्छा होती कि हर गरीब की मदद हो। सर, आपका बहुत स्वागत है। आपने बहुत धन्यवाद, आपका अमूल्य समय दिया और बहुत दिनों से हम लोग का ये मामला पेंडिंग चल रहा था। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इतने ढेर सारे लोगों को एक साथ एक मंच पे बुलाया और मुझे भी मिलने का अवसर प्रदान किया। नहीं, अवसर तो हम लोग पहले भी दे रहे थे, लेकिन अब आप मान ही नहीं रहे थे। हम लोग तो आपको झांसी ले आना चाह रहे थे, लेकिन अब आपका आदेश था तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग यहीं चलते हैं। नहीं, लखनऊ में थोड़ा था कि कहीं झांसी न पहुंच सके, तो इसलिए मैं रहना चाहता था आपके कार्यक्रम में। नहीं, वो मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप रहेंगे। सर, मुझे ये बताइए, हम लोग शुरुआत करते हैं जरा सवाल जवाब का, कि उत्तर प्रदेश में अगर हम हेल्थ की बात करें तो आपकी जो सेकेंड टर्म की सरकार बनी है उसके आने के बाद कितने नए हॉस्पिटल बन गए, कितने नए जो अलग अलग छोटे छोटे हॉस्पिटल हो गए, आयुष्मान कार्ड का कितना इस्तेमाल बढ़ा है, आप जो अकस्मात निरीक्षण करते हैं उससे कितना बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि अक्सर हम अलग अलग वीडियोस भी देखते रहते हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि कौन कौन सी नई चीजें जुड़ी हैं और हमारे जो डॉक्टर्स बैठे हैं उनके अंदर भी एक विश्वास जगाने का काम आपकी सरकार ने किया है। जी। पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी रहती है। 25 करोड़ लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले, इस बात को सुनिश्चित करने का काम सरकार ने किया है। हमारे पास सबसे निचली इकाई सब सेंटर्स हैं एंड हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हैं। आप लोग इधर से कह दो, आवाज करेंगे, नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्लीज, सभी लोगों को कहना है आवाज ना करें, प्लीज प्लीज। जी। तो हमारे पास 25,000 से अधिक उत्तर प्रदेश में सब सेंटर्स हैं, उसमें लगभग 21,000 हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। सभी सब सेंटर और हेल्थ वेलनेस सेंटरों पर हम लोगों ने एक एएनएम की नियुक्ति कर रखी है, एक सीएचओ की नियुक्ति कर रखी है। वहाँ पर एक हम पैथोलॉजी लैब भी चलाते हैं। ये 5,000 के लगभग आबादी पर एक सब सेंटर हेल्थ वेलनेस सेंटर हमारे पास प्रदेश में है। हम वहाँ सभी मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ देते हैं और उनको हम निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करते हैं। पहले जो स्थिति थी कि पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लोग जाते थे, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते थे, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते थे। जो चिकित्सीय व्यवस्था है, तो हमने सब सेंटर्स को इन दिनों मजबूत किया है। 2022 के बाद से जब से सरकार बनी है, तो हमारे पास हेल्थ वेलनेस सेंटर्स को हमने स्ट्रेंथन देने का काम किया है। वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध हैं, पैथोलॉजी भी है और सीएचओज और एएनएम बैठती हैं जो जच्चा बच्चा का ख्याल करती हैं, और जो सीएचओज हैं वो जो छोटी बीमारियाँ हैं, सर दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, कमर दर्द, अन्य ऐसी कोई बीमारी, छोटा मोटा कोई घाव लग गया तो उसका इलाज वहाँ सुनिश्चित होता है। पैथोलॉजी की जांचें भी होती हैं और जो नवजात शिशु हैं उनका टीकाकरण पूरा उनके गांव में ही हम कराते हैं। जी। और सबसे बड़ी बात है कि यदि सीएचओ को समझ में नहीं आई कि बीमारी क्या है, बुखार क्यों आ रहा है, तो संजीवनी ऐप के माध्यम से हम पूरे देश के किसी भी चिकित्सक से, विशेषज्ञ चिकित्सक से ऑनलाइन उनकी हम बात भी कराते हैं। प्रतिदिन 50,000 मरीज हम ऑनलाइन देख रहे हैं अपने हेल्थ वेलनेस सेंटरों के माध्यम से। मतलब गांव में अगर कोई मरीज है, अगर कोई उसको एक गंभीर समस्या आ जाती है तो टेली मेडिसिन, गांव में अगर कोई मरीज है और बुखार के कारण वो हमारे अस्पताल पहुंचा है सब सेंटर में, हेल्थ वेलनेस सेंटर पे, और जो सीएचओ है, जो हमारा हेल्थ अफसर है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि बुखार क्यों कंटिन्यू 3 दिन 4 दिन 5 दिन आया, तो संजीवनी ऐप के माध्यम से हमने सभी को कंप्यूटर दे रखे हैं। वो
किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक से ऑनलाइन उनकी वीडियो से बात करा करके और उनकी समस्या का निदान करा सकता है, उनको दवाई दे सकता है। और ये व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है और ऐसे प्रतिदिन 50,000 मरीज हम ऑनलाइन संजीवनी ऐप के माध्यम से देखते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ ये देखा है कि अगर कहीं पे, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, 25 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, बीच बीच में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और आप उसको संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई भी करते रहते हैं। मैं आपसे एक चीज़ ये समझना चाहता हूं कि मैंने अक्सर आपको देखा है कि आप बिना बताए पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। ये आपके मैं दिमाग में पहले हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा कर दूं। ये सब सेंटर है हमारे 5,000 के लगभग आबादी पर, जो हेल्थ वेलनेस सेंटर के तो कितने हैं ऐसे पूरे प्रदेश में? अगर हम 25,553 ऐसे हैं। अभी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। अच्छा। संख्या उनकी 26,000 के अंदर है और 25,500 से ऊपर है। ओके। लेकिन प्रतिदिन 2-4 नए सब सेंटर हमारे खुलते हैं और लगातार इस दिशा में हम विस्तार कर रहे हैं। हमने CHOs की नई नियुक्ति अभी की 8,000 से अधिक नियुक्ति की है। दूसरा, हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर होते हैं और ब्लॉक मुख्यालयों के नीचे भी हैं, आबादी के आधार पर हैं। वहाँ हमारे पास चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध रहता है। निःशुल्क दवाइयाँ हम देते हैं और सभी मरीजों का वहाँ इलाज होता है। मतलब ये हम मान उसके लें बाद हम सर, हमें ये मान लें कि दवाइयाँ सबको मिलती हैं? दवाइयाँ सभी को मिलती हैं। दवाइयों की कहीं कोई दिक्कत हमारे सामने नहीं है। निःशुल्क दवाइयाँ मिलती हैं। दूसरा, हमारे पास जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, ये हमारे जो होते हैं तहसील लेवल पे होते हैं, कहीं कहीं ब्लॉक लेवल पे हमने विशेष मांग पर खोले हैं। इनकी संख्या हमारे पास 950 से अधिक है। वहाँ हम सारी जांचें करते हैं, एक्सरे भी करते हैं और कितने तरह की जांचें होती हैं सर वहाँ? आकस्मिक चिकित्सा भी वहाँ उपलब्ध है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनमें हम जो टाइमिंग तय है उसमें चिकित्सक बैठते हैं और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनमें राउंड द क्लॉक हम चिकित्सीय सुविधाएं राउंड द क्लॉक देते हैं। इसमें इमरजेंसी भी हमारे पास इंक्लूड है। इसके अलावा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 30 बेड के इंडोर हॉस्पिटल्स हैं ये, और उसमें हम डिलीवरी भी कराते हैं अपनी बहनों की। और बहनों की चर्चा आई तो एक बात मैं बता दूं जी, हमारे पास बड़ी चुनौती थी। प्रत्येक बहन को प्रेगनेंसी के दौरान 9 माह में कम से कम 3-4 बार उनको अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ता है कि बेबी की स्थिति क्या है। जी जी। तो उसको स्पष्ट करने के लिए अभी रेडियोलॉजिस्ट अपनी कंट्री में कम है। हमने उस दिशा में हम सेकेंड फेज में बताएंगे कि 75 के 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं जी। लेकिन हमने निजी क्षेत्र को इसमें सहभागी बनाने का काम किया है। हमने एक ऐप डेवलप किया है स्टेट बैंक के सहयोग से। अच्छा। हम आशा वर्कर के माध्यम से जो हमारी बहन प्रेग्नेंट है उसका मोबाइल नंबर मंगाते हैं और उनको किसी भी प्राइवेट सेंटर पर हम अधिकृत करते हैं। मोबाइल पर हम उनको एक बारकोड भेजते हैं। ओके। बारकोड जैसे ही प्राइवेट चिकित्सक के अल्ट्रासाउंड सेंटर पर बारकोड स्कैन करेंगे तो 300 रुपए हमारे खाते से, सरकार के खाते से कट के उस अल्ट्रासाउंड सेंटर पर रेडियोलॉजिस्ट के खाते में चले जाएंगे और उसको निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधा पूरे प्रदेश में उपलब्ध होगी। ये हमने 24 मई से इसी भाई बहुत बड़ा काम है ये, प्लीज तालियां बजाइए। ये बहुत बड़ा काम है और पूरे प्रदेश में लागू किया। शुरुआती दौर में हमारे पास लगभग 400 अल्ट्रासाउंड सेंटर ऐसे अधिकृत हुए थे। अब उनकी संख्या लगातार बढ़ रही। आज हमारे पास लगभग 1,000 ऐसे पैथोलॉजी सेंटर सरकार की सुविधाओं से अतिरिक्त। अच्छा, आपने मतलब उसे टाई अप किया है? पीपी उनको टाई अप रोज वो आप हमें दरख्वास्त देते हैं, हम उनको ऑथराइज कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। जैसे अब सोचिए कितनी तेज गति है। हम एक सप्ताह पहले 400 पे थे। अच्छा। और जब हमने परसों समीक्षा की जी। तो पता चला कि आज हमारे पास 900 से अधिक है। आज हम देखते हैं कि लगभग 1,000 है। तो ऐसे रोज हमें दरखास्तें मिलती हैं, हम उनको अपने सरकार से जोड़ते हैं और किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर वो जाकर के हमारी बहन निःशुल्क अल्ट्रासाउंड करा सकती है।